बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि हीलियम 10 से कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल जब आपके पास आ जाती है, तो आप उसमें से अपने जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं, वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, उसके हमेशा टॉप 10 कीवर्ड्स होते हैं, जिन पे कि आपको रैंक होना होता है। उनको आपने प्रायोरिटी वाइज़ सेट करना होता है, ठीक है? तो इनको आप फाइंड कैसे करते हैं, ये देखेंगे एक तो हम। दूसरा बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में इश्यू आता है कि रेलेवेंसी नहीं चेक हो पाती। मतलब गेस तो कर लेते हैं कि ठीक है, ये वाले मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है? लेकिन वो असल में हैं भी या नहीं, वो मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है? जो आपके कंपैटिटर्स हैं, वो उनके लिए वो कितने रेलेवेंट हैं, ठीक है? मैं आपको इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीवर्ड जो है वो एक तो आपसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा रेलेवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल कर रहे हैं ब्लैक हेयर बैंड्स, ठीक है? लेकिन आप कहते हैं मेरा कीवर्ड है जी हेयर बैंड्स, ठीक है? जबकि आपकी प्रोडक्ट है ब्लैक और आपका कीवर्ड है ब्लैक हेयर बैंड्स। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो अभी चाहे इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो, इसका सर्च वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से इसका सर्च वॉल्यूम है 3000, ठीक है? 3000 और इसका सर्च वॉल्यूम है 30,000, फिर भी दिस इज़ योर मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड, ठीक है? ये है आपका मेन कीवर्ड। ये जो है ये आप थोड़ा-सा ब्रॉड कीवर्ड है इसके मुकाबले में, तो आपको इस पे पहले रैंक होना है क्योंकि यहाँ पे आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई हैं। जो बंदा सर्च करके आ रहा है ना हेयर बैंड्स, हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएँगे, आप इससे ओवरवेल्म हो जाएँगे, हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे कि कीवर्ड्स आप फाइंड किस तरह से करते हैं, ठीक है? क्या-क्या उसके मेथड्स हैं। देन हम रेलेवेंसी की बात करेंगे क्योंकि अभी अगर उसकी हमने बात करेंगे तो आपने ओवरवेल्म हो जाना है। तो लेट्स गो, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे है हीलियम 10। हीलियम 10 बेस्ट टूल है कि आप इसके साथ कीवर्ड रिसर्च करें। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल ऑफ दोज़। लेकिन हीलियम 10 और डेटा डाइव, ये 2 जो हैं ये मोस्ट रिलायबल हैं, ठीक है? इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो। अभी हमारे पास एक अच्छा सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपने अपना जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड आपको लग रहा है ना, उसके साथ आपने कर लेनी है कीवर्ड रिसर्च। आपने उसको कीवर्ड को सर्च कर लेना है अमेज़न पे जैसे हमने भी किया है। अब इसका मेन कीवर्ड तो हो सकता है सॉफ्ट डिश हो, ठीक है? लेकिन इसका जितने हमें रेलेवेंट कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है? बेशक आप इसके साथ थोड़ी-सी और भी चीज़ें ऐड कर दें, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, जो आपकी कीवर्ड है ना, जो आपकी प्रोडक्ट है, उससे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? तो अभी लेट्स से कि मेरी प्रोडक्ट की शेप ये वाली है, तो मैं इससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स खोलूँगी। अगेन ये अनरिटन रूल है कि आप कभी भी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो डाउन। हमें एक तो ये मिल गया, एक तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिल गई है। अच्छा, अभी हम हर प्रोडक्ट को नहीं ओपन कर रहे हैं, ठीक है? हम अभी करेंगे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को जो एक तो स्टेनलेस स्टील की बनी है और रेलेवेंट भी है, जैसे कि ये वाली, ठीक है? जैसे कि अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट की शेप ये वाली है, इससे मिलती-जुलती है। तो मुझे इससे मिलती-जुलती ही चाहिए जिसमें इसी तरह से जैसे 2 पीसेज़ हों, जैसे इसमें 1 पीस ऊपर है और 1 नीचे है। इसमें भी 1 पीस ऊपर है, 1 नीचे है। ठीक है? इसको हम नहीं ओपन करें क्योंकि ये रेलेवेंट ही नहीं है। डिज़ाइन मिलता-जुलता है, लेकिन ये प्रोडक्ट उतनी रेलेवेंट नहीं है। मुझे डिज़ाइन से भी रेलेवेंट जो है ना प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये तो सही वही सेम वाली है। ये भी डिफरेंट है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। बेशक इस पे भी सेल्स कम है, लेकिन ये सेल्स आई कहाँ से? हो सकता है जो सेलर है उसने जो है वो गिव अवेज़ किए हुए हों, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि गिव अवेज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितने गिव अवेज़ करने चाहिए? किन कीवर्ड्स के ऊपर करने चाहिए? उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी डबल लेयर है, तो इसको भी ओपन करेंगे, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अभी इसकी जो दूसरी लिस्टिंग है, हो सकता है हमें मुश्किल से मिले, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके। अगेन आई थिंक ये डबल लेयर है, बेटर एंटी रस्ट, आई थिंक सो। ये तो है ही है डबल लेयर। तो जितने भी, क्योंकि मैंने अपने जहन में जो प्रोडक्ट का खाका बनाया हुआ है ना, वो है डबल लेयर का। भी आप देख रहे हैं यहाँ पे टैब्स खुलती जा रही हैं, तो आपने इनको खोल लेना है और आपने यहाँ पे डबल लेयर के जो है ना, जैसे ये डबल लेयर है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर किसी का डिज़ाइन डिफरेंट है, तो इट्स ओके, डिज़ाइन डिफरेंट हो जाए बेशक, लेकिन हम जो है ना वो चाह रहे हैं कि जिन लोगों को इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए ना, बस वही उन्हीं को हम देखें। इसको ओपन नहीं करेंगे, इस पे भी कोई रिव्यूज़ नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आई थिंक इसको हमने पहले ही ओपन कर लिया है। ये भी डबल लेयर है।
तो अभी हम ओपन करते जा रहे हैं सारे के सारे डबल लेयर वाली प्रोडक्ट्स। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 10 प्रोडक्ट्स। आई थिंक 10 से ज़्यादा ही हो गई हैं, लेकिन 10 भी वो वाली जिन पे सेल्स भी हैं, जिन पे कुछ रिव्यूज़ भी हैं। ठीक है, हमने इनको कर लिया ओपन। अभी हम जा रहे हैं वापस हीलियम 10 पे। हीलियम 10 पे आप टूल्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टूल का ऑप्शन नज़र आएगा, सॉरी, सेरिब्रो का। लेट्स ओपन सेरिब्रो। ठीक है, सेरिब्रो जो है ये आपको कीवर्ड्स निकाल के देगा। आपको हो सकता है पहले से इसका आइडिया हो। तो ये जो है ये हीलियम 10 के अंदर बिल्ट इन एक टूल है। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं और हम लाइन वाइज अपने जो एसिन्स हैं उनको, अच्छा एक चीज़ आपने सबसे पहले देख लेनी है। हीलियम 10 आपका जो फर्स्ट एसिन है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कीवर्ड्स के मामले में। तो आपका जो फर्स्ट एसिन है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने, क्योंकि मेरे जहन में ये वाली प्रोडक्ट है और इसी को जो है ना मैं लेकर चलूँगी कि भाई मुझे अगर किसी प्रोडक्ट को वैल्यू देनी है ना तो वो आपने देनी है इस प्रोडक्ट को, जो जिसको कि हमने अभी ऐड किया। देन सेकंड नंबर पे इसके पास भी रिव्यूज़ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, तो हम इसको भी ऐड करें। दोनों की दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अभी हम बाकियों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी इससे आगे जो है ना वो बाकियों का ऐसा कोई सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। तो जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसको हम यहाँ से कट करते जाते हैं। इसको भी हमने ऐड कर दिया था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको हम एंड पे ऐड करते हैं क्योंकि इसके रिव्यूज़ कम है। तो लेट्स गो टू द एंड, क्योंकि इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, सेल्स आ रही हैं। हमें चाहिए भी वही लोग कि भाई जिनकी सेल्स आ रही है ना वो आप हमें बताओ। अच्छा, ये कंप्लीट लाइव है प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो आपको जो है ना, आप सेम अगर इसी तरह से मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे आप वीडियो को बीच में पॉज करते हैं और आप, अच्छा ये डबल लेयर नहीं है आई थिंक। ओके, डबल लेयर है, तो आप बीच बीच में भी जो है वो इस वीडियो को कर सकते हैं, इसके साथ साथ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन हमने ऐड कर दिया। इसको भी कट कर देते हैं। ये भी बहुत रेलिवेंट है, जो हमने अभी ऐड किया वो इतना रेलिवेंट नहीं था जो पिछला वाला था। तो हम चाहें तो हम उसको कट कर दें, क्योंकि हमारे पास एसिन्स की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उनको, अच्छा ये भी हो गई है हमारे पास, इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये सेरेमिक नहीं होनी चाहिए, ये आई थिंक सेरेमिक, यस ये सेरेमिक है। तो लोगों की इंटेंशन डिफरेंट हो सकती है, लोग किसी और वजह से उसको परचेज कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं हम। अच्छा, आपने वो वाली प्रोडक्ट्स करनी है जिनकी प्राइस भी मिलती जुलती हो। ठीक है, ये है सेरेमिक, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने ऐड कर दिया है। ये बची सबसे कम रिव्यूज़ वाली। अभी हम इसको भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये रेलिवेंट है, इस पर कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स तो आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक ही हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं सैलड्स। आप 10 तक एसेंस ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 7 एसेंस ऐड किए हैं। तो अभी हम क्लिक करेंगे गेट कीवर्ड्स पे। मार्केट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, 05, ओके, एक एसेंस जो है ना वो हमारे पास गलत है, उसमें बी नहीं ऐड किया हमने। ठीक है, तो हमने ये भी ऐड कर दिया है। नाउ वी विल क्लिक ऑन गेट कीवर्ड्स। यहाँ से आप मार्केट प्लेस ऐड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हैं, इवन इंडिया भी है इसमें। तो लेट्स गो। ओके, इसको हम लोड होने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4000 कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, 3953। अच्छा, अब एक चीज़ है कि इसमें जोन से कीवर्ड्स टॉप पे हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, उनमें से कुछ का सर्च वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा कम है, 89 है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ये कि पहला मेथड तो आपके पास ये होता है कि आप यहाँ से लगाएं फ़िल्टर्स। ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कीवर्ड नज़र आ रहा है जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन वो रेलिवेंट तो है। स्टेनलेस सॉप डिश, स्टेनलेस स्टील सॉप, तो 644 है इसका। मेटल सॉप डिश 198। अच्छा, कुछ अच्छे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम है। स्टेनलेस स्टील सॉप, स्टेनलेस स्टील सॉप कहाँ से आएगा? तो कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे भी मिलते हैं। अच्छा, अभी हम एक चीज़ ये करते हैं कि हम इस पे लगाते हैं फ़िल्टर। लेट्स से कि हमें आप ऐसे कीवर्ड्स दें जो एटलीस्ट 299 उनका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, वर्ड काउंट एटलीस्ट 2 हो उनका। ठीक है, अभी हमारे पास 3900 कीवर्ड्स हैं। अभी हम अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो कम रह जाएंगे, क्योंकि अब फ़िल्टर होके हमारे पास थोड़े से आ जाएंगे, 580। ठीक है, 4000 से सीधा 580 पे आए हैं हम। अभी भी जो हमारे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं वो बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक ना करें कि आप इनको सॉर्ट करें, ये चीज़ नहीं करें आप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम 580 कीवर्ड्स हैं,
इसको भी हम मज़ीद भी कम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हम पहला एसिन ऐड करते हैं ना, हीलियम 10 या सेरेब्रो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने वही पहला वाला एसिन यहाँ पे रखा हुआ है और वो उसी का हमें बता रहा है कि इसमें कीवर्ड्स किस तरह से हैं, ऑर्गेनिक किस तरह से हैं, स्पॉन्सर्ड कितने हैं। यहाँ पे आपको सर्च टर्म्स मिल रही हैं, ठीक है। आपको लिस्टिंग में सर्च टर्म्स भी ऐड करनी होती हैं, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हैं और उसका एक कंप्लीट मेथड है फ्रैंकनस्टीन के थ्रू, जिस पे एक कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। तो व्हाट वी डू हेयर इज़ कि वी इंक्रीज द सर्च वॉल्यूम लिटिल बिट, ठीक है। हम इसको 399 पे ले जाते हैं और 500 से हमारे पास 450 कीवर्ड्स रह गए हैं। इससे कम नहीं करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ से करते हैं डेटा को एक्सपोर्ट, CSV में कर लें या XLS में कर लें, एक्सेल में कर लें, जिसमें भी आपके लिए बेहतर है। तो लेट्स डाउनलोड इट इन CSV। CSV में हमारे पास फाइल आ गई है। ओके, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए आसान करें। सेरेब्रो इसको काट दें, कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इतना ज़्यादा मैस बना हुआ है ना, ये कम हो जाए। इनको भी, इसको भी स्पॉन्सर्ड, ओके। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स रखेंगे हम, ये उस कीवर्ड के ऊपर वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस कीवर्ड के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, उसके सर्च रिजल्ट्स में आ रही हैं, इनको हम रखेंगे। CPR की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट पर रैंक है ये। टाइटल डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये डिलीट कर दें आप, स्पॉन्सर्ड और ये, ठीक है। ऑर्गेनिक को भी डिलीट कर दें, स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये आप कर देंगे डिलीट। लेट्स से कि अभी हमारे पास क्या कुछ है, अमेजोन रिकमेंडेड, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको काटते जाएंगे। ये कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर, अच्छा, जब आप इनको ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंपेटिटर रैंक, तो हमें ये नहीं चाहिए। रैंकिंग, उस पर कंपेटिटर उस कीवर्ड के ऊपर कितने रैंक कर रहे हैं इनमें से, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कोई कंपेटिटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या इस कीवर्ड के ऊपर कंपेटिटर्स का स्कोर कितना है, सही है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक तो एसिन्स आ गए हैं जो कि हमने ऐड किए थे, ठीक है। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि हम अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है रेलिवेंसी का फार्मूला, वो हम ऐड करेंगे। बजाय, अच्छा, लोग ये करते हैं स्टूडेंट्स के, वो जाके एक एक कीवर्ड को, एक एक प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं कि भाई किसके ऊपर हम कितने रेलिवेंट हैं। ये मेथड अच्छा है, लेकिन आप हर एक कीवर्ड को इस तरह से नहीं देख सकते। ओके, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं कि एटलीस्ट हमें खुद तो समझ आए ना कि यहाँ पे है क्या। तो ये हमने कर दिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छी सी फाइल बन के आ गई है। ओके, तो अभी हम ये करेंगे कि हम रेलिवेंसी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं। हम इसको दूसरी साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं रेलिवेंसी। अच्छा, अब पहला मेथड ये है कि आपका जो कीवर्ड है ना, ये यही मेन कीवर्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, तो ये मोस्ट रेलिवेंट है, लोग उसको सर्च करते होंगे। आप अमेज़ॉन पे जाएं, जाके उस कीवर्ड को सर्च करें, ठीक है। फर्स्ट मेथड है आपका ये वाला। अब आप यहाँ पे देखें कि कितने के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उसमें कितने के सोप आ रहे हैं, कितनी और स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर तो कोई नहीं आ रही, या 80% तक आपकी अपनी ही प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप जैसे भी ये देखें, ये इरेलीवेंट है, ठीक है, इसमें आप सोप तो नहीं रख सकते हैं। तो ये इतनी सी की खैर है, वो भी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, उस पर दूसरे रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, उस पर डिफरेंट डिफरेंट लकड़ी के रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टेनलेस स्टील पे, लेकिन स्पॉन्सर्ड है। सो दिस इज़ हाउ यू चेक द रेलिवेंसी। ये मैनुअल मेथड है। अच्छा, आप मैनुअल मेथड की रेलिवेंसी ऐसे तो चेक कर सकते हैं, अपने पास यहाँ पे कोई नंबर तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 450 कीवर्ड्स हैं, उनकी रेलिवेंसी हम कैसे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स, ये काउंट इफ का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, आप इसको यहाँ से देख के एज इट इज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको रिजल्ट्स दे देगा। अच्छा, अभी हम उसको बता रहे हैं कि भाई ऐसे इस कॉलम में से ना ऐसी चीज़ों को देखो जिनमें 30 से कम पे जौन से है ना, वो मुझे बताओ कि कितने हैं, ठीक है। ये है काउंट इफ का फॉर्मूला। इसको हम O2 की बजाय L2 पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे एसिन्स कवर होने चाहिए। ओके, तो ये है 5। अब इसी तरह से जो है वो हम इसको, ओके, तो
इस पे जो है वो हम इसको ऐड कर देंगे कि भाई इनमें से 30 से कम पे कौन से हैं, ठीक है, 30 या उससे कम पे। तो क्योंकि ये सारे के सारे हैं तो उसने ऐड कर दिए हैं, लेकिन 30 को नहीं किया कि भाई 30 तो बाहर से आता है। तो अभी इसको आप एंड तक ले जाएंगे। ओके, सो ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसको एंड तक ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स कम है। अदरवाइज़ यू कैन टेक अ फॉर्मूला और आप उसको ड्रैग डाउन कर लें एंड तक। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रैग डाउन होके फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे सेट करेंगे फ़िल्टर, और फ़िल्टर में हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से करेंगे कि हम जो ज़ीरो वाले हैं इनको निकाल देंगे, तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम बचेंगे। ओके, वेट अ मिनट, हम 1 2 और 5 वाले रखेंगे और बाकी जो है वो हम उनको निकाल देंगे। पहली बात तो ये है कि आप इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर लें। तो अभी ये आपके पास आ गए हैं आपके वो कीवर्ड्स जो कि ये सब के सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी सेलर्स आपने हाईली रेलिवेंट सेलर्स जो उठाए थे वो सब के सब इन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। सॉप डिशेज़, स्टेनलेस स्टील सोप, ठीक है। ये आई थिंक स्पेनिश का कीवर्ड है, वो भी यूज़ कर रहे हैं। एक आई थिंक ये ब्रांड नेम है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इस तरह से आपको स्टील सोप, सक्शन कप, सॉप डिश ये मिल जाएंगे। सॉप डिशेज़ फॉर बाथरूम, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास मेन कीवर्ड्स जो आपके हैं, ठीक है। अब उनको आप सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर लें और देख लें कि भाई इसमें से हाई सर्च वॉल्यूम किसका है, किसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। जैसे इसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन रेलिवेंट हैं आपके ये वाले। ओके, ओके, नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि हम आई थिंक यहाँ पे कोई फॉर्मूला में मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे पास ज़ीरो भी आ रहा है, लेकिन लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ। नेक्स्ट पे अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट ऑल। ये मेरा फेवरेट मेथड है जो दूसरा वाला है, कि आप इसको टाइटल डेंसिटी के साथ सॉर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आपके पास बहुत सारे इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास लिमिटेड कीवर्ड्स हैं तो आप टाइटल डेंसिटी के साथ इसको सॉर्ट करें, अदरवाइज आप इसको जो है वो रेलिवेंसी के साथ ही रखें। अगेन ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। किसी किसी में ये बहुत अच्छे भी आ जाएंगे, किसी में अच्छे नहीं भी आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेन कीवर्ड्स जो कि हमें टारगेट करने चाहिए। जैसे कि ये वाले जो स्पेनिश कीवर्ड्स होते हैं इन पे कंपटीशन नहीं होता इतना कि खास, इन पे पीपीसी रन कर सकते हैं। तो ये जो है ये वहाँ पे बड़े अच्छे हो जाते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि इनको कोई टारगेट कर ही नहीं रहा होता कि ये स्पेनिश है, समझ ही नहीं आ रही, लोग इसको डिलीट कर देते हैं कि पता नहीं ये कौन सा कीवर्ड है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ यू टेक योर कीवर्ड्स। और आप ये वाली जो शीट है ये आप जिसके साथ आपने कीवर्ड रिसर्च शेयर करनी होती है या खुद देखनी होती है तो आप इसको देख लेते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।